साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सत्ताधारी बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर मंथन करने के लिए 12 जून को पटना में गैर एनडीए दलों की एक बैठक बुलाई है कि 12 तारीख को पटने में अधिकांश विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें आगे के रणनीति पर विचार होगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे गैर भाजपा सभी विपक्षी दल एकजुट होकर आपस में एकमत होकर कैसे लड़ें, उस पर बातचीत होगी। वहीं बीजेपी ने पटना में होने वाली इस बैठक को लेकर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बैठक को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। का ख्वाब देख रहे हैं, आज उनके साथ किस मुंह से एकता की बात करेंगे? जो आपातकाल का दिन भूल गए क्या? इसलिए प्रायश्चित करें, पहले बालू, गोबर, गाय की गोबर और ये गंगा जल से। उधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन की 12 जून की होने वाली मीटिंग पर कहा कि ये विपक्षी दलों की एकता नहीं, भ्रष्टाचारियों की एकता है और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर नहीं हैं। आज भारत के तमाम उन मां भारती के संतानों का जिसका मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कठिन मेहनत, संघर्ष, त्याग, बलिदान के बदौलत राष्ट्र को विश्व के धरातल पर गौरवान्वित कर रहे हैं, उससे घबराए हुए इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना में होने जा रही विपक्षी दलों की मीटिंग में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। ये खौफनाक वीडियो दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके का है, जिसमें नीली टी शर्ट पहने एक युवक ने ताबड़तोड़ तरीके से एक नाबालिग पर चाकुओं की बौछार कर दी। करीब 20 बार से ज्यादा चाकू गोदा गया और फिर भी दिल न भरा तो पत्थर से नाबालिग को कुचल दिया गया। जब ये घटना हो रही थी तब वहां पर कई लोग मौजूद भी थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई और हत्यारा साहिल लगातार चाकू गोदता गया। हत्या कर साहिल बड़े ही आराम से वहां से फरार भी हो गया। लिहाजा मृतक साक्षी की मां ने हत्यारे के लिए फांसी की सजा मांगी है। 10 दिन सुशील नीतू के घर पे रहती थी। उसका आदमी बंद है जेल में, नीतू का। उसने बोली कि उसके 2 बच्चे छोटे छोटे सर हैं, तो उसने बोली मैं भाभी के साथ रह रही हूँ। मैंने कल भी फोन किया, बेटा आजा घर पे। बोली मम्मी उसकी लड़की का बर्थडे है, बर्थडे मना लेंगे, भैया छुट के आ जाएंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगी। आगे क्या चाहते हैं पुलिस? हमें सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। दिल्ली में खौफनाक वारदात को अंजाम देकर फरार होने वाले साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार किया गया है। हत्यारा साहिल बड़ी ही चालाकी से अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन पुलिस के सूत्र भी कम ना थे। उन्होंने साहिल की सटीक लोकेशन पुलिस के साथ साझा की और पुलिस ने साहिल को मौके पर ही धर दबोचा। Right now, I don't want to comment on anything because our investigation has to be completed. We should have all the facts, which should be cross-verified. साहिल काम करता है। साहिल के पिता क्या मदद कर रहे हैं जांच में? Yes, they are cooperating. वहीं इस मामले ने दिल्ली की सियासत को भी हिला दिया है और इस घटना ने एक बार फिर से
दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी जिस एलजी साहब पर है उनको भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। हमने पहले भी बार बार इस बात को कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अगर एलजी साहब की 2-3 प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है तो एलजी साहब ऐसा कुछ करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? भीड़ के बीच में वहीं बीजेपी ने भी उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर आज श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती। इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने भी तलब किया है। डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने आरोपी साहिल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और एफआईआर की कॉपी तक मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर देश को नए संसद भवन का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का पूरे विधि विधान से अनुष्ठान के बाद शिलांग स्थापित किया और लोकार्पण किया। नए संसद भवन के लोकार्पण के बाद इसे लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने अपनी इच्छा जाहिर की। जो उनको इनॉग्रेट करना था उन्होंने किया है, लेकिन देश के संविधान के अनुसार सबसे पार्लियामेंट के जो पूरा जिनके पास अथॉरिटी रहती है उनके हाथ से ये कराना था, ये हमारी इच्छा थी और हमने ये कहा भी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन रखा जाए ना उसका इनॉग्रेशन कराया जाए, ताकि एक अध्यक्ष के नाते उनको जो गौरव मिलना था या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था वो नहीं मिला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया और नए संसद भवन की विशेषताएं बताई। देश को आजाद भारत की भव्य दिव्य आधुनिक संसद मिली है। ये भारत के हजारों वर्ष पुराने लोकतांत्रिक इतिहास को हमारे समृद्ध लोकतांत्रिक भविष्य से जोड़ने वाली संसद है। तो उधर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उद्घाटन समारोह के दौरान केवल एक विशेष धर्म के संतों को बुलाने पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के किसी सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिदा नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में कई विपक्षी दल शामिल नहीं हुए, जिसमें जेडीयू भी शामिल है। लेकिन ऐसे में जेडीयू नेता हरिवंश नारायण समारोह में शामिल हुए। इस पर जेडीयू ने उन्हें आड़े हाथों लिया। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीन बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं,
और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। बता दें, संसद के नए भवन का 20 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियों के नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.